ससुर जी और जेठ जी दोनों लोग आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस आज खाना पीना अभी नहीं बना है। अब जा रही हूँ बनाने, पर सुबह का गुनगुना पानी, दूध, बच्चों के लिए चाय और दूध आ भी गया है तो वो भी गर्म करके रख दिया। बर्तन, पानी भरना, झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना सारा काम हो गया। बस अब जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। तो अब जाऊँगी खाना बनाऊँगी। खाना में बनाना है मुझे अरहर की दाल, बूंदी का रायता और भिंडी काट के बनाऊँगी, भरवा नहीं बनाऊँगी। और उसके बाद चावल रोटी ये सब होगा। तो आज कोई आ भी रहा है। कौन आ रहा है भी मैं बता देती हूँ। आज आ रहे हैं पापा जी और बड़े भाई साहब, मतलब ससुर जी और जेठ जी दोनों लोग आ रहे हैं। तो बड़े भाई साहब छुट्टी पर है, गांव में ही है। तो पापा को दिखाना था। पापा हार्ट के पेशेंट हैं तो उनका ट्रीटमेंट चलता है यहीं पर रिजेंसी में। कानपुर से जो लोग होंगे वो जानते होंगे रिजेंसी हॉस्पिटल को। तो वहीं पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो 5-6 महीने में उनकी दवाई चेंज होती है। तो इस बार उनको चेकअप भी कराना है। तो उनको आना था काफ़ी दिन से, मतलब सोच रहे थे वो। वैसे वो आ जाते हैं अपनी गाड़ी से, पर अभी भाई साहब हैं वहीं पे तो बोलते चलो मैं लेके चलता हूँ। तो भाई साहब लेके आ रहे हैं उनको। तो शायद निकल आए हैं, हाँ निकल आए हैं। तो बस अभी हम चलते हैं। तो शायद उनको 12-1 तो बज ही जाएगा ना। 12 तो बज ही जाएंगे आराम से। हो सकता है ज़्यादा भी टाइम हो जाए और क्या पता वहाँ के वहाँ वो पहले जांचें कराने के लिए चले जाए। ब्लड टेस्ट होता है तो शायद करा के ही आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो शायद 2 बजे तक बैठते हैं डॉक्टर। देखते हैं कैसा क्या होता है। तो इसलिए, और पापा ज़्यादा मतलब उनको ऑयली चीज़ें दे नहीं सकते, वो खाते नहीं हैं। वो रोटी में घी भी लगा के नहीं खाते, उनको मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो सिंपल खाना ही वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगा दाल रोटी चावल रायता, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो भिंडी की सब्ज़ी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं काम, किचन में लगते हैं, खाना बनाते हैं। बस इतना है। कपड़े डाल दिए बाहर, धूप आ रही है जा रही है, ऐसा है मौसम। और कल दोपहर से बारिश लगी हुई थी, शाम तक लगी हुई थी, 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद फिर बिल्कुल बंद हो गई, फिर नहीं हुई। लगी हुई थी मतलब ऐसी कि बीच में तेज़ हो रही थी, फिर स्लो हो रही थी। तेज़ तो फिर कम ही हुई है, बूंदाबांदी रिमझिम ऐसी ज़्यादा होती रही। तो चलते, आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, पर मैं काम करने के लिए एक्टिव हूँ। तो वैसे 10 बार इनसे बोल चुकी हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में बिल्कुल जान सी ना हो, खड़े होते नहीं बन रहा सही से। लेकिन काम फिर भी मैं कर रही हूँ, सारे काम किए हो, झटपट किए हैं। तो अभी झटपट से चल के किचन में भी लग जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किचन में। तो पहले मैं चॉपिंग कर लेती हूँ और दाल रख देती हूँ बनने के लिए। फिर मैं सोच रही हूँ भिंडी तो कटी हुई रखी है, वो मुझको बनानी थी कल, मैंने परसों काट के रखी थी, फिर कल मैंने नहीं बनाई। मुझे पता चला पापा आ रहे हैं तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊंगी सूखी सब्जी में। तो फिर कल का मैंने कैंसिल कर दिया था, फिर आज बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे किचन में।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा चॉपिंग हो गई है सारी और दाल रख दी थी पहले, तो दाल बन गई है और मैंने खाली कर दी है। उसमें कुकर को धुल के रख दिया क्योंकि अभी चावल बनाएंगे इसमें, इस वजह से। और वैसे भी कुकर से फिर कढ़ाई में डालते नहीं बनती है सही से, तो अभी उसको फ्राई करना है। चॉपिंग सारी हो गई तो पहले मैं भिंडी यहाँ इसका ली कढ़ाई में भिंडी पहले बनने के लिए रख दूंगी इसमें। तो मैंने अरहर की दाल बनाई है और बस यहाँ पे भिंडी रख दी बनने के लिए। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है बनने में भिंडी, क्योंकि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने प्याज मिर्ची और जीरा से मतलब छौंक लगा के, और यहाँ पे प्याज मिर्ची मैं भून रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें करनी है दाल फ्राई करनी है। तो दाल फ्राई के लिए मैंने बस ये मसाला भुन जाए, प्याज भुन जाएगा, फिर उसमें मसाला ऐड कर देंगे और बस मसाला जैसे भुनेगा फिर दाल। बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अभी दही लिया है तो इसको मत लिया है, तो ये ज़्यादा था तो मैंने दूसरे बर्तन में ले लिया, आधा रख दिया है और आधे का मैं बना लूँगी रायता। तो यहाँ पे बूंदी डाल दी है, तो बूंदी डाल के बस इसमें हरी धनिया और नमक ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ही बनाएंगे, उतने में मतलब हो जाएगा, क्योंकि पापा खाते नहीं हैं, पापा खट्टी चीज़ें नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। और भाई साहब खाएंगे और हम दोनों लोग हैं बस, बच्चे भी नहीं खाते हैं रायता। तो बस यहाँ पे नमक मैंने पीस लिया था पहले, तो इसको बस नमक ऐड कर देंगे। और नमक में है लहसुन, जीरा और लहसुन नहीं, जीरा और काला नमक, सफ़ेद नमक और मिर्ची। तो मिर्ची लाल सी हो गई थी, इस वजह से वो रेड रेड से लग रहा था। नहीं वैसे ग्रीन मिर्च आप, हरी मतलब मिर्ची आप डाल सकते हो उसमें। तो बस ये उसके बाद फिर मैंने रायते में सारी चीज़ें ऐड करके उसमें छौंक लगा दी है। छौंक मैंने हींग और जीरा से लगाया है। तो यहाँ पर मैं भिंडी को भी बार बार देखती जा रही थी क्योंकि ये जलने का बहुत जल्दी डर रहता है, बल्कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ मैं। इसको मैंने ढक दिया था बिल्कुल, तो ढकने से ना जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे इसमें मसाले डालने का टाइम आ ही गया, बस 2 मिनट बाद मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। जब तक मैं चावल को साफ़ करके रख दूँगी, थोड़ा बहुत मैं बोलती हूँ ना, देखना तो पड़ता ही है, मन का बहम दूर करना होता है तो कुछ नहीं उसमें। तो यहाँ पर फिर मैंने चावल साफ़ करके रख ही दिए हैं, अभी बनने के लिए नहीं रखे हैं। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें ली हैं, इसमें ऐड कर मिक्स कर देंगे डाल के इनको। और बस इनको मिक्स करके अभी मैं फिर से पकने दूंगी 5 मिनट के लिए, तब उसके बाद उसमें नमक ऐड करूंगी। तो बस यहाँ पे जब तक मैं बर्तन लगा दूंगी, क्योंकि बास्केट भरी रखी है, कुछ बर्तन मैंने अभी धुले हैं तो वो भी लगा देंगे, उनको मैंने कपड़े से पोंछ दिया है क्योंकि बास्केट को मुझे खाली करनी है। मैं उसको भरी हुई नहीं रख सकती अभी, क्योंकि अभी कढ़ाई वगैरह रखी जाएगी, उसके बाद रोटियाँ बनेंगी, फिर वो बर्तन खाने पीने के हो जाएंगे। तो मैं अभी खाली करके मैंने उसको रख दी। मुझे लगी गर्मी तो मैंने अपने बालों का जूड़ा बना लिया और फिर से आगे मैं किचन में हाथ धुल के। तो यहाँ पे राइस रख रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि पापा अभी नहीं आ रहे हैं, भाई साहब वो पापा चले गए सीधा हॉस्पिटल और अभी ये भी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब राइस रख देंगे और रोटी रख देंगे। वो सब्जी बस बन ही गई है, बस खाली करनी है उसको। तो सारा खाना बन गया है, बस रोटियाँ बनाते मिलते हैं। फ्रेंड वैसे तो मैं लेट गई थी और पापा और भाई साहब अभी आए नहीं हैं, क्योंकि वो लेट हो रहे थे तो उनको सीधा हॉस्पिटल ही चले गए और यहाँ से ये भी चले गए। तो ये तो खाना खा के गए, फिर मैंने खाना जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई और तो सारी चीज़ें बन गई थी। तो रोटी बनी, इन्होंने खाया और हम लोगों ने भी खा लिया। अब शायद वो दिखा के डॉक्टर को तभी आएंगे, 3-4 बज जाएंगे, तभी फिर मैंने आटा उठा के फ्रिज में रख दिया है। जब वो आएंगे तो गरम गरम रोटियाँ सेक देंगे। और अभी मैं लेटी थी तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत अच्छा, इतना मतलब इसमें तो काफ़ी रोशनी दिख रही है, फ़ोन में नहीं, वैसे काफ़ी अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 7 बजने वाले हों, 7:45 6:30 का टाइम जो होता है वैसे ही होगा। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लगता है बहुत तेज़ बारिश आएगी। अब ये हवा चल के निकल गया बादल तो भले, नहीं तो बहुत तेज़ बादल हो, बारिश होगी तो बहुत तेज़ होगी। तो मुझे लगा विंडो से ऐसे अंधेरा सा हो रहा हो, थोड़ा कर्टेन जैसी मतलब हटी, थोड़ा दिखा। तो देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है, बादल हो अच्छे।
तो वेदर बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा हो रहा था। ख़राब तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ती है ना तो फिर ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है। जो बिन मौसम की बारिश होती है ना वो गंदी लगती है, तो इस टाइम पे तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस मैं यहाँ पे दिखाई रही थी, उसके 5 मिनट बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और बहुत तेज़ बारिश में मेरा काम बढ़ गया, क्योंकि एक तो मैं खाना बना खा के फ्री हुई थी 1-1:30 बजे। उसके बाद मतलब ये पहले चले गए थे, फिर आए हैं दोबारा, तो खाना खा के दोबारा से चले गए, क्योंकि वहाँ पे लगना है पूरा दिन, क्योंकि पापा की जाँचें होती हैं और फिर उसके लिए नंबर लगाना पड़ता है एजेंसी का। आप लोग जो लोग मतलब यहाँ से होंगे वो जानती होंगे, बहुत टाइम लगता है। फिर डॉक्टर को दिखाना तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी नंबर आएगा तभी दिख पाएंगे। तो उनको 5-6 बज जाएंगे ये बोल रहे थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया था, तो ये फिर आ गए थे खाने के लिए, तो तभी मैंने खाना बनाया था। तो बस यहाँ पे खाना खा के चले गए थे। फिर बस बारिश शुरू हो गई। बारिश में इतना काम बढ़ गया, क्योंकि न्यू वाला जो रूम है ना उसमें वैसी छत नहीं है, उसमें मतलब सेट रखा है, क्योंकि वो अलग से मैंने बनवाया था और उसमें छत नहीं डलवा सकते, तो उसमें सेट रखा है। अंदर से सीलिंग लगी है, तो कहीं से दीवार जिस रूम में मैं बैठी हूँ इसकी जो दीवार दिख रही है बैक साइड में, इसी के जस्ट अपोजिट में वहाँ से पानी ऊपर से आ रहा था, तो रूम में ना पानी आ गया बहुत ज़्यादा। तो रूम में इतना पानी था कि फिर मुझे ना एक पुरानी टॉवल रखी थी मोटी सी, तो उससे पानी सपोकना पड़ा, क्योंकि वाइफर लगाने का कोई उसमें फ़ायदा ही नहीं था, कहाँ ले जाते पानी। बाहर साइड जो दरवाज़ा उसमें दहलीज बनी है ऊंची, तो वो पानी बाहर नहीं निकलता, तो फिर उससे समझ लो टॉवल में पानी उसका मतलब सपोक के, और उसमें बाल्टी में निचोड़ा मैंने, तो इतना काम बढ़ गया। फिर मैंने इनको वीडियो भी बना के भेजा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अभी तक इतनी बारिश हुई कभी नहीं हुई। शायद ये बंदर कूदते रहते ना उस पर, तो मसाला तो लगा था किनारी पे, शायद वो निकल गया होगा, तो अभी बोल रहे थे दोबारा लगवाएंगे। एक जगह से आ रहा था, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो इसी वजह से उस दिन हुई थी तब नहीं आया था, वो आज ही आया शायद। कुछ ज़्यादा ही, या तो वो निकल गया है या बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। बारिश तो थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश में ना काम इतना बढ़ जाता है। बाहर भी बरामदा और बाहर का फर्श जो है, जहाँ मतलब बाहर गेट के पास पूरा पानी, कई जगह पे मतलब ऐसा है ढलान है कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वहाँ का भी साफ़ करना पड़ता है। तो जब बारिश बंद होगी तब वो देखेंगे। तो बारिश में ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में ही। तो आज मैं लेटी नहीं बिल्कुल भी, बस काम में ही लगी रही। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई, मैंने कहा चलो अब ब्लाउज में वो हुक लगाने थे तो वो लगाते हैं, और बच्चों को मैंने बिठा दिया पढ़ने के लिए। तो पापा आएंगे शाम तक, तो जब तक मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ इसका, क्योंकि वैसे भी मैं बना नहीं पाऊँगी, उन लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी आपको, क्योंकि मैं पापा होते तो बना भी लेती। भाई साहब को मैं पर्दा करती हूँ, मतलब चेहरा ढकती हूँ। और हाँ, मेरे यहाँ जब फंक्शन वगैरह होता है तो फिर मैं नहीं ढकती, पर ऐसे हिम्मत नहीं पड़ती है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा बारिश में पूरा दिन ख़राब हो गया। आज मैं लेटी थी जैसे तैसे, या नहीं बोला मम्मा बारिश पानी आ रहा है, तो पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल गया। फिर वो बारिश ना रात में 8 बजे रुकी, जाके स्लो होती रही। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।